अभी आपको नहीं लगता कि जो अभी बैठे हैं सत्ता में वो लोग तो स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, वो नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो या राष्ट्रपति जी? ये सब लोग जो है सो बिके हुए हैं, ये सब लोग बिके हुए बिके हुए हैं। अपना जमीन को बेच दिया है राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर। वो लगता है आपको कॉलेजों में होता है जातिगत भेदभाव? सब जगह होता है, ऐसा थोड़ी है। सब जगह होते हैं। हाँ, ओपनली नहीं होता है लेकिन सब जगह हो रहा है। आज बाबा साहब अगर जिंदा होते तो यूजीसी वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वो भी 10 साल के लिए ही आरक्षण लाए थे कि सबको बराबरी का अधिकार मिल जाए, और वो चीज़ आप दे चुके हैं। इस धरती पे दो ही समाज है मानव में, एक अमीर है एक गरीब। अमीर जो है गरीब का प्रयोग कर रहा है और गरीब का शोषण हर जगह हो रहा है। तो आपको लगता है जो लगता है बिहार के लिए बेहतर कर सकता है? अभी तो वही तो जब आदमी वोट देने जाता है तो वोट देने लायक ही कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये। बच्चों ने कहा कि हमसे जातिगत भेदभाव होता है कैंपस में। हाँ होता है, अभी भी होते हैं। हाँ अभी भी होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। सरकार यूजीसी बिल लेकर आ रही है। बिल को लेकर दोनों पक्षों में अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कई वर्ग समर्थन में है, दूसरा वर्ग विरोध में है। इन तमाम मुद्दों पे हम जनता से ही बात करेंगे कि आखिर जनता इसके बारे में क्या सोचती है। जनता से ये भी पूछेंगे कि वो अपने जीवन काल में कभी जातिगत भेदभाव का सामना किए हैं या नहीं, या उनके बच्चे भी कभी किए हैं तो आकर घर में बताया है या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे या फिर सरकार इस बिल को लाकर समाज को बांटने की एक साजिश लग रही है आपको। इन तमाम मुद्दों पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवध किशोर हुआ। सर, अभी सरकार यूजीसी बिल लेकर आ रही है, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना क्यों, चाहिए। आपको कैसा क्यों लगता है? जो चीज़ हम लोग आज़ादी के बाद से जो भी हम लोग कैटेगरी वाइज जो है सो अपना तैयारी अपना रास्ता लेकर के चल रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ अगर कुछ दिक्कत कोई कमी आ रही है तो उसके अनुसार होना चाहिए। न तो आज तक सेंसेक्स आइडेंटिफाई कर पाए, न जो है सो अभी तक ये बता पा रहे हैं कि हाँ भाई, अरे आप कह रहे हो कि जो है सब हम गरीब 130 करोड़ गरीबों के साथ हैं, और काम किसके साथ हो रहा है? गरीब के साथ कौन कौन काम हो रहा है? यही एक दो चार गो काम हमको 10 साल में बताइए। ये शिक्षा के लिए कौन काम का आप स्टार्ट कर दिए? जो लड़का भटक रहा था स्लम एरिया में और वो आ गया मेन लाइन में, आप वही चीज़ हमको बतलाइए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। अभी तो बेरोजगार एक दूसरे का हाथ ही थामने के लिए चाह रहा है, कल के डेट में वो गला भी पकड़ लेगा। कौन? जो बुरे आदमी को नहीं मिलेगा सो। लेकिन सरकार ये बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाकर यूजीसी के मुद्दे पे बात कर रही है। यूजीसी उसको कुछ मिल नहीं रहा है तो और क्या करेगा? अपना आईना तो देख नहीं रहा है चेहरा, और दूसरे का जो है सो उलट के पलट के आपको भी इन्वॉल्व कर दे रहा है कि आप भी आ जाओ रोड पे। सरकार लग रहा है जाति के नाम पे बांटने की जाति वाला छोड़िए ना, अरे आप कौन जात में हैं हम कौन जात में, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या चाहिए? यूजीसी बिल तो उसी की बात, जात की बात भैया हम जात में स्वर्ण वर्सेस दलितों की बात जात में अभी नहीं घुसेंगे। जात वाला जो है सो शुरू से जमात लेके चला है। आज जो है सो हम लोगों को अगर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं लिखे होते तो ये लोग अभी तक जो है सो बोलने लायक भी नहीं हम लोगों को रहने देता, आवाज़ उठाने लायक भी नहीं रहने देता। जो अभी सरकार में ला रहा है, चलाने का सोच रहा है, थोपने का सोच रहा है। आप थोप रहे हैं किसके ऊपर? आप खुद देखिए ना कि जो है सो 5 गो अगर बच्चे हैं, आप अगर जो है सो इनकम आपका मंथली जो है सो लिमिट में है, आप कैसे जो है सो डीएवी को मेंटेन कीजिएगा, क्राइस्ट चर्च को मेंटेन कीजिएगा? कहने के लिए तो सीबीएसई कितना सुनने में अच्छा लगता है, आईसीएसई कितना अच्छा लगता है, लेकिन इस बिल के माध्यम से स्वर्ण समाज कह रहे हैं कि हम पे ये बिल थोपा जा रहा है, हमारे खिलाफ है ये बिल। ये वो लोग जो है सो सब दिन अपना 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 सिक्का जमाया है। आज भी सिक्का जमाने का सोच रहा है लोग। वो सब सिक्का जो है सो जहाँ है वहीं रहेगा। चाचा, अभी आपको नहीं लगता कि जो अभी बैठे हैं सत्ता में वो लोग तो स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, वो नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो या राष्ट्रपति जी हो? ये सब लोग जो है सो बिके हुए हैं, ये सब लोग बिके हुए हैं। अपना जमीन को बेच दिया है राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर। जब ऐसे बोलोगे तो राष्ट्र द्रोह हो जाएगा, ऐसे बोलोगे तो राष्ट्र सुरक्षा होगा। ये लोग बिके हुए हैं। तो आपके अनुसार आपके साथ कभी जातिगत भेदभाव हुआ है अभी तक के जीवन में? भाई साहब, हम लोग किसान परिवार से, हम लोग अगर नहीं मेहनत करेंगे ना तो अभी आलू का सीजन है, अभी हम लोग आलू उखाड़ रहे हैं और उसके बाद में बच्चे का फीस भर रहे हैं। स्कूल बोल रहा है कि 3 महीना का फीस नहीं दीजिएगा तब तक हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे।
अब बताइए कि जो है सो उसको हम पैसा किसी के यहाँ से डकैती करके तो नहीं दें, किसी के यहाँ से चोरी करके तो नहीं दें। तो अपना जो मेहनत किया वो आलू गए व्यापारी को बात करने के लिए, बेचने के लिए, वो बोलता है क्या 600 रुपये क्विंटल दीजिएगा। हम कह रहे यार अभी मार्केट में कैसे है तुमको पता नहीं है। तो कहता है कि जो है सो मार्केट में आप बेचिए जा करके। अब मार्केट में बताइए कि जो है सो वो अभी भी 80 रुपया 90 रुपया पसेरी करके 5 केजी करके जो है सो वो हम लोगों को दे रहा है। हमसे खेत में कह रहा है कि जो है सो 6 रुपये 30 रुपया पसेरी, 30 रुपया का 5 किलो दीजिएगा। अब बताइए कि 30 रुपया का 5 किलो और 90 रुपया का 5 किलो, ये चीज़ जो है सो सवर्ण जो किसानों के लिए सरकार को सोचने की जरूरत कुछ नहीं कर पा रही है। MSP जो आप देखे, जो किसान आंदोलन भी हुआ, आंदोलन में हुआ, 700 किसान पर चढ़ा दिया। अरे यार आदमी हो, आदमीयता की तरह जो है सो हम आप बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी जो है सो अपने फील्ड से हैं, हम भी अपने पर्पस से हैं, लेकिन जो किसानों के लिए सरकार कोई योजना जो दे रही है सबका लाभ हुआ मिलता है कि नहीं आपको? वो सब जितना जो 6000 रुपया दे रहा है उस सब को अबरी कुछ और बड़ा प्लान सोच रहा है। ये 6000 में नहीं सब खरीद बिक्री हो रहा है। इसलिए कुछ जो है सो 10,000 वाला जो अभी आया कि 10,000 रुपया लो और उसके बाद में जो है सो 2 लाख रुपया मिलेगा आगे रोजगार के नाम महिलाओं को दिया। साला महिला कौन रोजगार शुरू करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है, अब पुरुष कौन रोजगार करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, वो सत्ता वाला को नहीं पता है। सत्ता वाला को सब मालूम है कि हमको महिला वाला रोजगार से हमको सरकार बनेगा कि पुरुष वाला रोजगार से सरकार बनेगा। वो सबको भ्रमित कर रही है, हा? और स्टूडेंट आज के डेट में अभी DAV पब्लिक स्कूल में 5 स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए आया है। ये बताइए कि अगर कहे कि जैसे नहीं हम ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब जो है सो वर्स्ट है, या बाकी सब जो है सो बस हाई फाई है, वो अपना प्रचार पर चल रहा है। अभी विश्वास नहीं कीजिएगा भाई साहब, मिडिल क्लास को एक रोटी जो कह रहे हैं ना कि 5 केजी हम राशन दे रहे हैं, वो 5 केजी बैग झोला लेकर के वो 5 कदम पर जाके दम तोड़ेगा कि 50 कदम पर दम तोड़ेगा। कि हो सकता है अगर थनी अभी एनर्जेटिक है, आपका सपोर्ट, सरकार इसकी उपलब्धि बताती कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। वो अपना बाबूजी के खेत में से उपजा करके हम लोगों को ला करके दे रहा है। अरे 10,000 रुपया भी दिया सो हमरे पैसा, हम ही को घुमा फिरा करके ये किया। 5 किलो राशन भी जो दे रहा है सो हमरे उपजाया हुआ, हम ही को फिर जो है सो वो घुमा फिरा करके लेबुल लगा करके दे रहा है। तो लेबुल लगाने वाला सरकार वो लेबुलें लगाते लगाते जो है सो वो अपना काम बना लेगा। कहता है ना कि घोटाला घोटाला, अरे घोटाला क्या होगा सो तो जो है सो अभी देखिए। तो मोदी जी से कभी लाभ हुआ आम जनता को? जब से मोदी जी बहुत लाभ हुआ है। अभी जो जय श्री राम आप भी बोलिए और एकदम जो है सो लाइन में आ जाइए। 6,000 रुपया आपका भी जो है सो टिकट लाइन में आ जाएगा। अब 10,000 रुपया के लिए आप भी जो है सो महिला में आपकी महिला आ गई तो वो भी जो है सो हाँ भाई ये लोग जो है सो सब लोग बुद्धिजीवी हैं, एक्टिव हैं, ये लोग जो है सो निष्क्रिय नहीं हैं। हम लोग जो है सो हाथ पर हाथ रख करके तब बच्चे को आलू उपजाते हैं अपना खेत में, आलू उपजाते हैं अपना। कोई किसान का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता अभी की व्यवस्था में? अभी की व्यवस्था में किसान बेचारा वो बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दे रहा है ना गेट पर। सर अभी हम ही पहुँचाए हैं ना गेट पर। कैसे पहुँचाए हैं ये हमारी आत्मा जान रही है। हमारी बख्तियारपुर से 4 बजे भोर में चले, पटना जो है सो सवेरे पहुँचे सर 7 बजे, और उसके बाद में वहाँ से जब जो दूसरी गाड़ी आई तब जो है सो यहाँ। बतलाइए सर किराया पटना में बच्चे को रख करके पढ़ाना, और जो कहते हैं कि किसान का परिवार कैसे होगा, वो किसान का परिवार सर आज कहाँ पहुँचा हुआ है, आज कहाँ पहुँचा हुआ है। अभी भी उसको यही इतना लग रहा है कि शायद 5 गो बच्चा को हम प्रयास कर रहे हैं, एक को अगर निकल गया तो सब हमारा जो है सो परिवार की गरीबी मिटा देगा। नहीं, सब कम से कम सफल रहा, हमारा मेहनत साकार हुआ। हमको तो कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं।
शिक्षा चाचा बहुत महंगी हो गई है पहले। काफी महंगी भाई गरीब साहब। आदमी की पहुंच तक है कि नहीं है अभी? अब तो हम ही को नहीं लग रहा है सर कि सीबीएसई में 10th तक तो वो को पहुंचा है सर। अब वो भी इसके पीछे है, वो जो है सो बिहार बोर्ड में कह रहा है कि हम भी वही स्कूल में जाएंगे। हम कह सिर्फ जहाँ हो वहाँ पहले मन लगा के पढ़ो, बढ़िया रिजल्ट लाएगा तब हम स्कूल में लिखाएंगे। उसको इस तरह से दबा रहे हैं। इसको अब लग रहा है कि अब यहाँ के बाद ये 1 लाख वाला पैकेज में घुसावें कि 4 लाख वाला पैकेज में घुसावें कि कोटा वाला पैकेज में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब। लगता है कि अब आलू भी बेचने से हमारा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। अब खेत बेचने की बारी है। खेत बेचना हाँ, खेत बेचना पड़ जाएगा। अब बताइए कि भाई साहब 2-4 कट्ठा रखे कि भाई जो है सर। क्या आपको लगता है कि शिक्षित होना गुनाह हो गया है? नहीं, शिक्षा सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, शिक्षित होकर निकल जा रहे हैं, उसको उचित रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जहां वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। सच पूछिए ना, अभी भी शिक्षा में बहुत सुधार की जरूरत है। और वो सुधार जो है सो शिक्षा, स्वास्थ्य, लोग बोलते हैं अभी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जल, जंगल, हरियाली सब अच्छा लगता है। जल जीवन मिशन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको अगर एक बहुत प्यास लगी हुई है, आप जो है सो यहाँ से वहाँ तक चल के आ जाइए। अगर पैसा नहीं है आपके पास, कोई पानी का व्यवस्था अगर आपको अगर कहीं पर दिख जाए, कहीं पर पानी पीने के लिए मिल जाए, गरीब आदमी जाएगा ना उस शीशा वाला घर में कि जो है सो हमको पानी पीना है, वो क्या बोलेगा वहाँ पर गार्ड साहब? सीधा बोलेगा कि यार जो है सो तू अंधा अंधा हो गया है, तुमको दिख नहीं रहा है यहाँ सेंटर है, यहाँ मैरिज हॉल है, यहाँ क्लब है, हैं? तुमको अपना रास्ता। महिलाएं जो बैठी हुई है वहाँ पे, उन महिलाओं को दिखाइए। ये सब जो स्कूल के बाहर बैठी हुई है, ये लोग गई थी अपार्टमेंट में कि हमें थोड़ा बैठने दीजिए छाँव में। सबने बोला कि नहीं, यहाँ पे दरवाजे बंद हैं। सवाल ही नहीं है भैया। बहुत आत्मा रोता है, लेकिन मर्द हैं, दर्द है, लेकिन रोना हम अपने आंख में आंसू लाने का कभी ये नहीं प्रयास कि हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे गार्जियन अब बलहीन हो रहे हैं। हम उसको हिम्मत दे रहे हैं कि बेटा अब थोड़ा दूर और है, चलो ना पानी मिल जाएगा, चलो ना, अरे नाश्ता का भी इंतजाम हो जाएगा। अब एग्जाम में 2-4 दिन तो अब है, अब इससे ज़्यादा क्या है। मैंने वो बच्चा जान पर खेल करके और तब जो है सो वो अपने करियर के लिए वो सोच रहा है कि अब निकल गए। इसलिए भाई साहब अभी भी कहेंगे कि हमारे तरफ से आग्रह है कि शिक्षा में अगर कुछ सुधार हो तो यूजीसी, यूपीएससी या बीपीएससी या सीटेट या बीटेट या बीटेक ये सब घुमा रहे हो यार। वो सब घूम रहा है लड़का, मार तो हम खाए। हाँ, काम पर आओ नहीं यार जो है सो। सब कुछ होता है तो परिचय लीक हो जाता है। जब सब झेल लिए तो परिचय हो गया किसी तरह से, तो परिचय लीक हो जाता है। अब बताइए कि जैसे सरकार के ही लोग कोई निकल आते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब किसको हम कहें? हमको तो लग रहा है कि भाई साहब आप जो ये लेकर के चल रहे हो, अगर सही में अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, अधिकारी या पदाधिकारी, वो लोग तो आइए सही बीपीएससी करके ना आया है। हम लोग तो जो है सो रो हैंड है, लेमैन है, जो हमको दिक्कत हो रहा है आपके निकट बता रहा है। लेकिन चाचा की अपनी परेशानियां हैं, जिस तरह से कह रहे कि हम तो अपने हिस्से का मेहनत कर रहे हैं, सरकार हमारे बच्चे को केंद्र में रख के कुछ उनके भविष्य के लिए सोच नहीं रही है। कि अभी भी अगर बोर्ड अगर पास कर जाए, यहीं से अगर वो अगर सरकार अगर सोच ले कि हमको 10% बच्चे को निकालना है, 20% बच्चे को निकालना है, और इसकी तैयारी हम खुद अपने हेड पर करेंगे और इसको हम सक्षम बनाएंगे, तो ना हम लोगों को भी लगता सर तो शिक्षा बहुत महंगी हो गई। हाँ? तो आप जो है सो कह रहे हो कि नहीं हम क्रेडिट कार्ड दे दिए, आप घुसाइए, निकालिए, खर्चा कीजिए। तो अब क्रेडिट कार्ड से कहाँ तक हम पढ़ाई करें सर? कल के 4 लाख रुपए मिलते हैं। कल के डेट में फिर आप गर्दन में बंध लगाइएगा। अरे बैंक वाला क्या लगाएगा? क्या कर रहा था, कहाँ था तुम, इतना पैसा लिया, हमारा इंटरेस्ट इतना हो गया, अब भरो नहीं तो तुम्हारा सब अब सील होगा, सब तुम्हारा अंडर सी ये होगा। अब बताइए भाई साहब, जो एगो रूमा में रहते थे, वही रूमा अब खतरा के घंटी में आ गया कि ताला लॉक हो जाएगा। अब बताइए कि हम अब रोड पर हैं कि खेत में हैं कि किराए वाला मकान में हैं, कहाँ पर? बिल्कुल भाई साहब, अगर कुछ हो
हमारा काम तो दिखाना, हम दिखा रहे हैं आप आपकी बात। बहुत बहुत खुशी सहमत है का सर इनकी बहुत- बातों से आगे? सहमत है सर इनकी बातों से? अभी बिल जो आ रहा है उसको लेके क्या सोच रहे हैं आप? बिल आ रहा है, अब क्या मतलब बिल के सरकार यूजीसी बिल लेकर आ रही है, क्या लग रहा है अभी जरूरत था लाना या फिर सरकार ऐसे उलझा रही है जनता को? आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बस जनता को लड़ाओ और माल खाओ, ये सरकार कर रही है। बस। लेकिन सरकार तो कह रही है जरूरत थी, कैंपसों में भेदभाव होते थे जातिगत, लगता आपको? हम इस पर नहीं बोलना चाहेंगे, हम ये बोलना चाहेंगे जी कि इस धरती पे दो ही समाज है मानव में, एक अमीर है एक गरीब। अमीर जो है गरीब का प्रयोग कर रहा है हाँ। और गरीब का शोषण हर जगह हो रहा है। इसके प्रति सरकार जरा सा भी संवेदनशील नहीं है। लेकिन सरकार जाति ढूंढ रही है सबका। ये तो मैंने सोच की बात है, ठीक है ना। हम लोग का आपसी अपना समझ है, ये फालतू की चीज़ें हैं। कोई जात नहीं है इस धरती पे, जी। सब मानव जाति आपके है। साथ कभी जातिगत भेदभाव हुआ अभी तक के जीवन में? इस चीज़ को इग्नोर करने के लायक है, जी। ठीक है ना। बुरा अच्छा खराब होता ही है हाँ। हर के जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर करके आदमी को ऊपर उठने की ज़रूरत है। बारे में विशेष जानकारी तो नहीं अभी है। सरकार उसमें ये है कि जो जातिगत भेदभाव होते हैं ना कैंपसों में, इस कॉलेजों में, तो एक वर्ग ऐसा है जिसका समर्थन कर रहा है, एक वर्ग ऐसा है विरोध कर रहा है। ये तो हमेशा से होते आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं। तो लगता है आपको कॉलेजों में होता है जातिगत भेदभाव? सब जगह होता है, ऐसा थोड़ी है। सब जगह होते हैं। हाँ, ओपनली नहीं होता है लेकिन सब जगह हो रहा है। अभी भी वही तो बात ये है। बिल लाने की जरूरत थी सरकार को? अब सरकार के ड्रामा के कौन बतावेगा कि का है नहीं है। एक दने से लाता है, दूसरा दने से बंद करता है, फिर चालू करवावे आदमी तब ना। हाँ। आपके बच्चे कभी वो आपके साथ कभी हुआ है भेदभाव इस तरह का, जब शिक्षा ले रहे होंगे किसी कॉलेज कैंपस में? क्या है, होवे करता है। होता है, अभी भी होता है। तो ये बिल लाने से खत्म हो जाएगा या लगता है कि शिक्षा के स्तर पे सुधार करने के लेकिन बिले नहीं आवेगा तो लावे से खत्म कुछ ही होगा, बिल आएगा ही नहीं? जगह ही नहीं करेगा। आप लोग बोलना चाहेंगे कुछ? आप बोलेंगे मैम कुछ? वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वो भी 10 साल के लिए ही आरक्षण लाए थे कि सबको बराबरी का अधिकार मिल जाए, और वो चीज़ आप दे चुके हैं। आज बाबा साहब अगर जिंदा होते तो यूजीसी का वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि मतलब आरक्षण रखा जाए, वो भी आरक्षण को खत्म करते। वो तो बराबरी का अधिकार देने के लिए ना आरक्षण लाए थे। व्यवस्था है तो लिए फ्री है, क्या फ्री है? हम लोग तो मोटी मोटी फीस दे के पढ़ा रहे हैं, क्या फ्री है? सरकारी की व्यवस्था अच्छी नहीं है स्कूलों में। पढ़ाई का सही व्यवस्था नहीं है। सरकार प्रोग्रेस के नाम पे सरकारी स्कूल में कोई भी व्यवस्था नहीं है। टीचर लोग से पढ़ाई के अलावे स्कूल में अनदर हर तरह का काम होता है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। वैकेंसी आ रही है। ये प्राइवेट स्कूल की तरह अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था कर दिया जाए तो गार्जियन क्यों जाएगा प्राइवेट स्कूल में मोटे मोटे फीस दे के पढ़ाने? हम लोग भी सरकारी स्कूल में बच्चे को डाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सरकार जो इतना बजट देती है, सरकार सिर्फ शिक्षा के नाम पर बड़ा बड़ा बजट दिखाता है, लेकिन स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर पढ़ाई के मामले में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो बिल लाया जा रहा है मैम, आपको पता है उसके बारे में? अभी यूजीसी नाम के एक बिल लाया जा रहा है कॉलेज जो बच्चे के बीच भेदभाव होता है आपस में, उसको लेकर, क्योंकि आपके बच्चे भी तो अभी स्कूल से पास होकर कॉलेज में जाएंगे। मेरे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अभी एक बेटी है NIT में है, लेकिन वो अभी इसी स्कूल से पढ़ के गई है। तो भी आपके बच्चों ने कहा कि हमसे जातिगत भेदभाव होता है कैंपस में? हाँ होता है, अभी भी होते हैं। हाँ अभी भी होता है। वहाँ कलर्स के, जाति के जगह हर जगह होता है। और खासकर एक बेटा है MP में, मध्य प्रदेश में, वहाँ तो बिहारी के नाम पर होता है। ये तो जानते हैं कि देश में कहीं भी चल जाइए बिहारी को हीन भावना से ही देखा जाता है। ये भी एक तरह का भेदभाव ही है। के नाम पे, बिहारी के नाम पे होता है, तो बिहारी को खुद में सुधार करने की जरूरत है। क्या सुधारने की जरूरत है बिहारियों को? अब देखिए बिहारी में जैसे देखिए कहीं भी लोग जा रहा है वहीं थूक दे रहा है, इधर उधर सामान फेंक दे रहा है। बाकी अदर स्टेट में आप चले जाइए तो बिहारी तो खुद ही मतलब अपने आप को सिविक सेंस डेवलप हाँ, करने। इसमें तो खुद कॉमन सेंस अपना होना चाहिए। इसमें कोई सरकार तो कुछ आप कर जब नहीं सकती। पढ़ाई करती थी कभी आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ जातिगत? नहीं नहीं, ना हम किसी के, मेरे साथ कभी हुआ ना हम दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। हम दूसरे बच्चों को भी, अदर कास्ट के बच्चों को भी हम अपने तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन सरकार अभी इसको मुद्दा बना रही है। गलत। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए इस तरह का मुद्दा बनाया जा रहा है।
बस कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, बस वो इलेक्शन तक एक टॉपिक चाहिए मुद्दा भटकाने के लिए, फिर सब बाद में नॉर्मल हो जाता है। हाँ हाँ। और कोई नेता आपको लगता है जो लगता है बिहार के लिए बेहतर कर सकता है? अभी तो वही तो, जब आदमी वोट देने जाता है तो वोट देने लायक ही कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये है। कोई नेता दिखता कोई नहीं नेता ही नहीं है वोट देने लायक, सबसे ये है। आप कुछ बोलना क्योंकि आप चाहेंगे? मुद्दा कुछ लेके आते हैं, बाद में वो मुद्दा सब इलेक्शन के बाद सब शांत हो जाता है। सब इलेक्शन में हाँ, वो तो मेरी बिहार में भी इलेक्शन बेटी भी कह रही थी कि फर्स्ट वोटर थी वो, इसका फर्स्ट टाइम वोटर, वो भी बोली कि भाई जब वोट लेने लायक हुई है तो कोई वोट देने लायक ही नहीं है, कोई नेता ने काबिल नहीं दिखता हो। क्योंकि कुछ दिन में सबका इधर उधर सुनाई देता ही है कुछ ना कुछ। आपके बच्चे भी पास आउट हो गए तो रोजी रोजगार को लेकर लगता है सरकार के एजेंडे में हम लोग के लिए रोजगार क्या है, हम लोग के लिए तो कुछ भी सरकार नहीं है। हम लोग को तो 100% आने के बाद भी हमारे बच्चे मतलब हाँ, जनरल कास्ट के बच्चे को कोई मौका नहीं मिल पाता है। पूरा 100% देने के बाद भी हम लोग को बच्चों को दूसरों के सीट की वजह से हटा दिया जाता है। अभी भी जेई में 12 बच्चे में 11 जनरल के ही बच्चे आए हैं, तो वही है, आप कितना भी ये कर लो, लेकिन हमारा तो जो है वो तो आप हमसे छीन नहीं सकते हैं। हम लोग का तो क्या बोला जाए डीएनए में ही जो होता है सोच क्लियर है।